विरासत जो है बाकी चीज़ों पे हावी है, वैसी जगह इंसानियत की बात, मोहब्बत की बात, ये अच्छी बात है। तो मैं चूँकि ऐसी महफिल को मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक गज़ल में, मीर साहब ये गज़ल में सुनाऊँ और फिर जैसा आगे मन हुआ, जैसा मिजाज हुआ। इस बीच में मैं कुछ हमारे कुछ दोस्त यहाँ आने वाले थे, एक तो मिथिलेश हमारे बहुत वक्त निकाल के दिल्ली में, किसी को कहीं बुलाना बहुत मुश्किल काम होता है। मिथिलेश हमारे जो है वो JNU के साथी हैं, पुराने दोस्त हैं। मैं जब दिल्ली आता हूँ तो हमसे ज़रूर मिलते हैं। आज इन्होंने वक्त निकाला है और मैं तो शुक्रिया तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि जो कुछ अच्छा बन पड़ेगा उसमें आपका भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कि आप हमारे साथ हैं। जब मैं नहीं गाता था तब से, पुरानी बात है, 20 साल पुराने दोस्त हैं। भावना सक्सेना अभी हमारे बीच में आई। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जो है वो शी इज ऑल्सो एन IPS ऑफिसर, हमारी दोस्त हैं और IG हैं। फिर भी हमारे कहने से, हमारी गुजारिश पे आप इस महफिल में शामिल हैं। महेश कौशिक जी हमारे बीच में अचानक, कल इनको सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ, पता नहीं किस मूड में इन्होंने मुझे कॉल किया और शायद सालों बाद, 1 साल बाद तो कॉल किया ही होगा। कहा कि बस मुझे आपकी याद आ रही है और आप कहाँ हैं और दिल्ली क्यों नहीं आते हैं। और मैं जो है थोड़ा सा सुन रहा था आपकी गज़ल, तो मुझे वो शेर जो है, सिकंदर हूँ मगर हारा हुआ, कब आ रहे हैं? मैंने कहा कल ही आ रहा हूँ। कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? मैं भी आ रहा हूँ, आ जाइए। तो ये इस तरह से एक दो और हमारे दोस्त आने वाले हैं, शायद वो आ जाए इस बीच में। मीर की एक गज़ल से शुरुआत करता हूँ। देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ये मेहदी हसन साहब ने इसको इतना मशहूर किया, हमने तो उन्हीं से सुना। लेकिन गज़लों का, गज़ल गायकी का रास्ता जो है वो नकल पे जाता नहीं कभी। कोशिश ही होती है कि कुछ अपना नया ताज़ा किया जाए। तो मैं अपनी धुन के साथ इसको गाने की कोशिश करता हूँ।
मीर साहब तो ग्रैंडफादर हुए शायरी के, उनका एक कहना है कि ये जो फलक है, आसमान, ये किसकी कब्र है, किसकी कब्र का है, यहाँ से रोज एक, और किस दिल जले की कब्र का है, हार्ट बर्न, कौन वो लवर है जिसकी कब्रगाह है, और जो रोज सवेरे यहाँ से एक शोला उठता है, सूरज उठता है उसको एक दिल जला है, यहाँ से एक शोला रोज सवेरे सवेरे उठता है, ये शेर। फ्लूट पे सौरभ बनौदा जी हैं, ये सभी यूनुस वासी साहब हैं, वायलिन पे गिटार पे, ये सभी यहाँ के मशहूर फनकार हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारी अमजद भाई को छोड़ के बाकी सबसे एक तरह से पहली मुलाकात है। सौरभ जी से एक बार मेरी मुलाकात हुई थी कहीं पे, म्यूजिकली पहली मुलाकात है, तो ये पूरी टीम एक तरह से नई है और हम सीधे सीधे यहाँ स्टेज पे ही ये शायद इसलिए मैं सुना पाया क्योंकि आप सभी लोग बहुत सिलेक्टेड ऑडियंस हैं, तो
अच्छी शायरी जो है वो अप्रिशिएट कर सके। गालिब में सुने जनरल महफिलों में नहीं सुनते ये सब लोग। ये ऐसी जगहों के लिए हमारे लिए अच्छा है कि इनको गाते रहेंगे हम लोग। एक आपको मैं गालिब की भी सुनाना चाहता हूँ। डॉक्टर हरिओम साहब का जब मैं तारुफ करा रहा था तो मैंने उनको IAS बताया सारे, उसके बाद उन्होंने इशारा दिया हल्का सा कि बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। तो मैं ये भी वाज़ेह कर दूँ कि डॉक्टर हरिओम साहब 12 जिलों में जिला मजिस्ट्रेट रह चुके हैं, PM रह चुके हैं, और इसके अलावा कई जगह पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव 11 जगह एक ज़्यादा बता दिया आज भी आप DM हैं हमारे। और इसके अलावा उनको अभी जिम्बाब्वे भेजा इलेक्शन कमीशन ने इंटरनेशनल ऑब्जर्वर बना दिया, बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा तो बताना सिर्फ ये है कि ये जिम्मेदारी के बावजूद उन्होंने जो अपनी आवाज़ को बचाया है, अपने दिल को बचाया है, ये बड़ा चीज़ है। महफिल में भी देखिए भीड़ बढ़ती जा रही है।
आजकल तो दूसरे किरदार में खामियां निकालते हैं, अपने बारे में तो मालूमात ही नहीं है। खाली कहते थे कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको खुद हमारी खबर नहीं आती। एक ट्रांसफर होने का स्पिरिचुअल कनेक्ट है ये था, और एक ये इस शेर में है जो कहने जा रहे हैं।
दोस्तों, मैं आपको ये इत्तला देते हुए खुशी का एहसास मुझे हो रहा है कि हमारे दरमियान डॉक्टर मिराजुद्दीन अहमद साहब जो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ यूपी गवर्नमेंट और सीनियर लीडर हैं, वो तशरीफ लाए। हमेशा उनकी मोहब्बतें और उनकी दुआएं हमको मिलती रहती हैं, तो उनके आने से इस महफिल के उजालों में इजाफा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ आप इस्तकबाल करें एक बार। एडवोकेट साहब जो बहुत सीनियर वकील हैं, यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं उनको मतलब शकील साहब तशरीफ रखते हैं, नोएडा से तशरीफ लाए। फैज़ को पूरा एक एल्बम डेडिकेट किया था हमने 2011 में। तो हिंदुस्तान में मुझे याद नहीं आता किसी और सिंगर ने फैज़ को इस कदर गाया जितना मैंने गाया।